मंदिर दे दिया, जाओ वहां पूजा करो, वहां पे प्रसाद चढ़ाओ और आशीर्वाद लो। हम तुम्हें दे दिया ना, हमने कहा था मंदिर दूंगा, दे दिया, जाओ वहां पे जो है घी चढ़ाओ और जो है दीपक जलाओ, हम बाकी खाएंगे। यही तो कह रहे हैं कि स्वर्ण कितनी चालाकी से आपका चीज खा रहा है, आपका हक ले रहा है, आपका सब कुछ लूट रहा है, और आप घंटा बजाने में मंदिर में लगे हुए, मस्जिद में लगे हुए, मुल्ला लोग जो है वो भी जयचंद कर रहा है। हमें मदरसा में कुछ मिल रहा है, हमें चंदा मिल रहा है, हमें दुकान चल रहा है, वो चला रहे। यही तो हो रहा है। मुसलमान भी जयचंद बना हुआ है, हिंदू भी जयचंद बना हुआ है, और सिर्फ थोड़े से टुकड़े लेकर के बड़े खुश हो रहे हैं। यदि टीम इंडिया जीत जाती तो 2024 में किस तरह से यूज करते इस पूरी जीत को पीएम मोदी और बीजेपी? देखिए, अगर ये जीत जाते तो आज जो मैं उस वक्त मुंबई में बैठा था, करोड़ों का जो है पटाखे छूट रहे थे। अगर जीत जाते तो कम से कम जो है पटाखे वाला, दुकान वाला और जो सामान बिक रही थी, जो टोपी खरीद रहे थे, शर्ट खरीद रहे थे, उनका धंधा चलता, करोड़ों का व्यापार होता। उसके बाद में ये जश्न मनाते और यही मोदी कहते, देखो मोदी स्टेडियम में मोदी जीता है, खिलाड़ी नहीं जीता है। जैसे इन्होंने कहा चांद पे जब हमारे जो है साइंटिस्ट गए तो कहा मोदी चांद पे चला गया और वहां पे मैं जो है एक मंदिर बनाऊंगा और वहां पे हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। इन्होंने कहा था मैं पहुंच गया। उसी तरह से कहे मैं क्रिकेट जीत गया, जबकि उनको बल्ला पकड़ने नहीं आता। वो कहते ये क्रिकेट मैंने जीता है, भारत को देखो ये क्रिकेट मैं जीत गया हूं, मैं ही आ रहा हूं 2024 में, मैं ही प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूं। और मैंने ठीक कहा था कि लाल किला पे मैं झंडा फहराऊंगा। कहा था ना, आ जाओ तुम लोग, इनके बहकावे में मत आओ, इनके टुकड़े टुकड़े गैंग के बीच में मत आओ, इन्हें तुम्हें रोटी नहीं देगा, रोटी मैं दूंगा। ये सीना तान के कहते 56 इंच प्लस 56 इंच का मेरा 128 इंच का मेरा सीना हो गया। ये कहते, अब ये कहे ना कि 128 इंच सीना हुआ, या ये जो है नीचे आ गए। कहां गए, कहां गए इनकी आवाज, कहां गया इनका आवाज, कहां गया इनका भाषण, कहां गया स्टेटमेंट? ये मुंह छुपा के भाग गए। जर्नलिस्ट महोदय, अगर चित है तो इनकी, कुछ हो गया शुभ हो गया तो इनकी, ये ब्राह्मणों से हो गया, पूजा से हो गया, ये रामदेव ये बागेश्वर बाबा की चिट्ठी से हो गया, कुछ हो गया, अगर ठीक ठाक हो गया तो ये सब उनके वजह से हो गया, ये बाकी के साथ नहीं हुआ। लेकिन अगर गलत हो गया तो पट हो गया, तो फिर कहा कि ये सब जो है तुम लोग के बद्दुआएं से हुआ, दुआ ने बद्दुआ दे दिया होगा, हमारे जो बहुसंख्यक ने बद्दुआ दे दिया होगा, इन लोगों की पनौती से हो गया। अरे कहाँ गया, कहाँ गया? यही तो पूछ रहा हूं। आप जो है आप मानवता को भूल गए, आप जो है आदिवासियों पे सूसू कर रहे हो, आप जो है आदिवासियों को मार रहे हो, आप जो है आदिवासियों के प्राइवेट पार्ट छू रहे हो, और आप जो है कहते हो कि मैं मानवतावादी हूं, आप मैं ह्यूमैनिटी को मानता हूं, मैं इंसानियत को मानता हूं। शर्म करो ऐ मेरे दोस्त। यहाँ पे स्वर्ण और बैकवर्ड की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई थी, ये आन की लड़ाई थी। हम चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, अगर हम पाकिस्तान या दूसरे देश से लड़ाई होती है तो हम देश के लिए लड़ते हैं, आवाज़ देते हैं। वहाँ जात पात ऊंच नीच नहीं होता। अगर खेल हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय खेल हो रहा है, दूसरे देशों के साथ एक खेल होता है, लड़ाई होती है, उसमें हम चाहते हैं कि हमारी जीत हो और हम जो है बिना जात पात का जश्न मनाते हैं। लेकिन आप वहां भी राजनीति घुसा दिया, वहां भी नफरत पहुंचा दिया, वहां भी हिंदू मुस्लिम कर दिया, वहां भी पंडित कर दिया। जैसे पार्लियामेंट के अंदर आप पूजा पाठ कर करके आप जो है संगूर शरीर रखते हो और बाकी को गुमराह करते हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ नफरत के कर करके, हिंदू मुस्लिम कर करके आप राज करना चाहते हो। ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक हिंदी अखबार ने तो धर्म युद्ध बोल दिया था फाइनल वाले टूर्नामेंट को। ये सब के सब अंधभक्त लोग हैं, ये सब के सब गोदी लोग हैं, और जब इलेक्शन में हारते हैं, जब देखते हैं कि मैं हार रहा हूं, जब देखते हैं कि मैं सत्ता में नहीं जा रहा हूं, तो यही भागते हैं। क्यों भागते हैं भाई? आप मध्य प्रदेश में क्यों भागा, राजस्थान में क्यों छोड़ा बीजेपी, और कांग्रेस में क्यों गया? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल से कि आप क्यों छोड़ा जगह? आप बहुत खेलों में धर्म को ले आए हैं, धर्म युद्ध बता। तो ये खेल हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, हर जगह धर्म, हर जगह नफरत
अरे मेरे भाई, कब तक, कैसे? ऐसा तो नहीं चलेगा। आप खून बहा करके उसके लाशों पे चल करके आप राजनीतिक सिर्फ करना चाहते हो, आप रोटी सेकना चाहते हो। ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है। और इसीलिए कहा, ऐ नौजवानों, ऐ मेरे आने वाले जनरेशन, तुम जाग जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी गुलाम हो जाओ, मानसिक हो जाओ। हम सब गुलाम हैं। जितने बुढ़े लोग हैं वो भटक गए हैं, उनकी दिमाग बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। लेकिन जवान जो तुम नए हो, जवान, किसान और महिला और हमारे जो राजनीतिक लोग हैं या हमारे जो जर्नलिस्ट लोग हैं, वो एक बार आपको आवाज हुंकार देनी होगी और जरा कोर्स लाना होगा। और ये तमाम लोगों को पटकने के लिए, और ये तमाम जो अंधभक्त लोग हैं, साधु सन्यासी हैं, जिस तरह से आसाराम को आपने जेल भेजा, जिस तरह से राम रहीम को आपने भेजा, ये बागेश्वर बाबा भी जेल जाएगा, आपके आने वाले बाकी नेता भी जेल जाएगा। इसका याद रखिए, वक्त आ गया है। अब इसका आवाज जो है हमारे नौजवानों के कंधे पे आ गया है और उसके लिए अहरा नेशनल पार्टी कमर कस चुकी है। 543 पे हम नए जनरेशन को, नए चेहरे को उतारेंगे और इनको जवाब देंगे। हाँ, अगर आप खरीदोगे, बेचोगे, उससे भी हम अब बदलने वाले नहीं हैं। राम रहीम जेल से बाहर आ गए सर, पैरोल पे चुनाव में सहायता करेंगे बीजेपी की। वो पहले भी जब पंजाब का चुनाव हो रहा था जर्नलिस्ट महोदय, तो उनको पैरोल पे बाहर किया गया कि उनके 10 करोड़ अनुयायी हैं, उनकी वजह से मैं जीत जाऊंगा। तो जीत गए पंजाब, क्यों हवा में उड़ गए? आम आदमी ने झाड़ू मार दिया। फिर आप जो है साधुओं को बाहर ला रहे हो, बड़े बड़े क्रिमिनलों को छोड़ रहे हो, उनको पूरा छूट दे रहे हो, बड़े बड़े होटलों में हर जगह मीटिंग सीटिंग हो रही है। करना ना, जनता पैदल चलती है, पैर में चप्पल नहीं है, उसको एरोप्लेन में घुमा रहे थे, नहीं घुमाया आपने, उनको खाना नहीं दिया आपने, झूठ फूस करके हम 80 करोड़ को खाना दे रहे। कहाँ दे रहे भैया, किधर दे रहे भैया, हमें तो नहीं मिला। तो ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये जो दिखावटी कर रहे हैं, जनता समझ गई है, जान गई है। अब नहीं चाहिए, नहीं चलेगा इनका जादू, नहीं चलेगा इनका जो है ये सनातन और हिंदू धर्म की जो है लॉलीपॉप। अब नहीं चलेगा नफरत, अब चलेगा सिर्फ इंसानियत, सिर्फ मानवता, और वो अहरा नेशनल पार्टी देगी। और हम रोजगार की बात, शिक्षा की बात, सुरक्षा की बात समानता के साथ लाना चाहते हैं, और उस पर हमारी लड़ाई होगी। और देखते रहिए 2024 इतना जबरदस्त दंगल होगा कि ये लोग जो मंसूबे बना रखे हैं कि मैं करोड़ों में सबको खरीद लूंगा, मैं करोड़ों रुपए, अरबों रुपया खर्च करके मैं जीत जाऊंगा और फिर सत्ता ले लूंगा, उनको हराएगा 1000-2000 लोग के पैसे वाले। मंदिर बन रहा है, 22 तारीख को उद्घाटन हो रहा है जनवरी में सर, बड़ा वोट बैंक है। 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन, उसी पे ये कह रहे हैं कि देखो, मैं तुम्हें कहा था कि पहले मैं हटाऊंगा फिर वहां मंदिर बनाऊंगा, तो आपने बाबरी मस्जिद हटाई। ठीक है, जो भी नियत से किया आपने, उसमें भी आप विरोधाभास रखा, उसमें भी न्यायालय का क्वेश्चन चिन्ह बना। मैं चलो जी ठीक है, आस्था की बात है। मुसलमानों ने, बाकी ने कहा कि ठीक है साहब, आपकी जगह आप बनाइए, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। आप मंदिर बना रहे, मंदिर में आप जो है करोड़ों अरबों रुपए का घी जलाएंगे, दीपक जलाएंगे, और जो है बड़े बड़े जो है कलश लेकर के यात्रा करेंगे। उससे मुझे एक चीज बता दीजिए कि हमारे जो 111वां स्थान पे जो भूखे में हमारा जो आ गया है सूची में नाम, क्या आप मुझे खाना दे देंगे? और अगर चलिए खाना, हम तो अपनी मेहनत से, मजदूर किसान जो है अपनी मेहनत करके खेती करके खा लेता है। क्या मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूं मोदी जी कि जो लोग चढ़ावा चढ़ाएंगे उसका भोग कौन करेगा? क्या आपने वहां पे बहुसंख्यक ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को वहां के पुजारी बना रहे हैं? वहां पे जो दुकानें जो लगेगी सजेगी, क्या उनको दे रहे हैं? वो सब स्वर्णों का होगा, सब माल स्वर्ण खाएगा। तो मंदिर किसका? चोर उचोकों का। मंदिर उसका जो राम जी ने कहा था कि कौवा जो है हंस चुनेगा, दाना चुनका, और कौवा मोती खाएगा। तो तुम कौवे लोग, अंग्रेज के लोग, तुम जो है मौज मस्ती करोगे, और जो शुद्ध लोग हैं, जो हमारे बहुसंख्यक लोग हैं, वो लोग दाना चुनेंगे, उनको आप दबाएंगे। तो ये आप मंदिर दे करके आप फिर सत्ता लेना चाहते हैं कि मैंने दे दिया। तो अब जनता समझ गई है, अब मंदिर के भटकावे में, अब जो है इसके भटकावे में नहीं आएगी। आप कितना खर्च कर लो, कितना दीपक जला लो, कितना बहु पूजा पाठ कर लो, कितना भी पर्ची निकाल लो,
कुछ भी कर लो, जनता अब सिर्फ और सिर्फ अपने जनप्रतिनिधि चुनेगी, जो उसके साथ होगा, और जो नहीं चुनेगी उसको बाहर करेगी। उसके लिए हम लोग एफिडेविट और शपथ के साथ आ रहे हैं कि जो वादा है वो लिखित होगा सुप्रीम कोर्ट से, और जो ये जो स्वतंत्र अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट है, जो है इलेक्शन कमीशन है, आपका महिला आयोग है, आपका पुलिस डिपार्टमेंट है, इनको स्वतंत्र करना होगा। और आप ईडी इनकम टैक्स का जो धौंस दिखाते हैं वो स्वतंत्र होगा और उनको आज़ादी होगी, और तब हमारा देश जो है सही माने में आज़ाद होगा। ये आपके चैनल से मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, आप जनता को राजा बनाइए और इन तमाम लोगों को बाहर कीजिए।